राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को नया रूप मिलने की संभावना है। योजना की समीक्षा करने वाला पैनल गारंटीशुदा पेंशन के लिए खुला है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर हाल ही में गठित समिति सरकार और कर्मचारियों दोनों के उच्च योगदान के साथ उच्च पेंशन लाभ प्रदान करने के इरादे से लगभग 2 दशक पुरानी योजना की समीक्षा करेगी। एक सूत्र के अनुसार वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाला पैनल पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के समान एक निश्चित पेंशन की गारंटी देने का सुझाव दे सकता है, लेकिन गैर अंशदायी प्रणाली को वापस लिए बिना। ये प्रस्ताव श्रेणीबद्ध तरीके से गारंटीकृत घटक की शुरुआत करने के लिए है, ताकि उच्च अग्रिम राजकोषीय लागत से बचा जा सके। पेंशन सुधारों को उलटने और वित्तीय रूप से विनाशकारी अनफंडेड ओपीएस पर वापस जाने से इनकार करते हुए, जो कि 2004 के पूर्व के सरकारी कर्मचारियों के लिए बजट से पेंशन के रूप में प्राप्त अंतिम वेतन का 50% तक होता है। केंद्र बढ़ती प्रतिध्वनि के प्रति सचेत है। 2023-2024 में राज्य विधानसभा आम चुनाव से पहले ओपीएस के पुनरुद्धार की मांग। ओपीएस के तहत एक सरकारी कर्मचारी पेंशन के रूप में अपने पिछले वेतन का 50% पाने का हकदार है, यदि उसने 33 साल की निर्बाध सेवा पूरी कर ली है। 10 वर्ष से अधिक और 33 वर्ष से कम की निर्बाध सेवा वाले कर्मचारी आनुपातिक आधार पर पेंशन के हकदार हैं। मौजूदा एनपीएस मानदंडों के अनुसार किसी व्यक्ति के कार्य वर्षों के दौरान योगदान से संचित एनपीएस कोष का 60% सेवानिवृत्ति के समय निकालने की अनुमति है। इस तरह की निकासी भी कर मुक्त होती है। शेष 40% वार्षिकियों में निवेश किया जाता है, जो एक अनुमान के अनुसार पिछले आहरित वेतन के लगभग 35% के बराबर पेंशन प्रदान कर सकता है। हालांकि ये गारंटीशुदा पेंशन नहीं है, क्योंकि रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है। ग्लोबल सोशल पेंशन टेक पिनबॉक्स के सीनियर कंसल्टेंट कुलिन पटेल ने कहा कि कोई चांदी की गोली नहीं है और दुनिया भर की सरकारें कई वर्षों से उच्च और गारंटीकृत पेंशन देने के इस मुद्दे का सामना कर रही हैं। ओपीएस एक ओपन एंडेड वादा है और कोई नहीं जानता है कि जीवन की लंबी उम्र को देखते हुए ये देश को कितना महंगा पड़ेगा। मुद्रास्फीति से जुड़ा पेंशन संशोधन भी है, जिसका पहले से अनुमान लगाना मुश्किल है, पटेल ने कहा। ओपीएस शैली के लाभों को दोहराने के लिए एनपीएस को शायद आज की तुलना में 50% अधिक या उच्च योगदान दरों की आवश्यकता है। चुनावी लाभ को ध्यान में रखते हुए कई विपक्षी शासित राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ने ओपीएस में वापसी की घोषणा की है। हालांकि गैर अंशदायी ओपीएस में वापस आने के बाद केवल 2 राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्त वर्ष 23 में एनपीएस में नए योगदान को रोक दिया। ये दर्शाता है कि ये कदम राजनीतिक लाभ के लिए हैं, क्योंकि उन्हें ओपीएस स्थिरता के बारे में भी संदेह है। पटेल ने चरणबद्ध और निष्पक्ष तरीके से योगदान बढ़ाने को कहा, इसलिए जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है उनका योगदान हर 5 साल में बढ़ना चाहिए। सरकार को नामांकन की शुरुआत में योगदान की दर कभी तय नहीं करनी चाहिए, पटेल ने कहा। वर्तमान में सरकार वेतन का 14% योगदान करती है और कर्मचारी एनपीएस कॉर्पस में 10% योगदान देता है। भारत में ओपीएस में सबसे बड़ी लागत महंगाई लिंकेज है, जो हर साल पेंशन में 6-8% की बढ़ोतरी करती है। हालांकि इस तरह के मुद्रास्फीति लिंकेज को एनपीएस के तहत कैप किया जाना चाहिए। एक देश और भारत जैसे अर्थव्यवस्था के लिए अगर हम 4-6% के बीच की लंबी अवधि की मुद्रास्फीति को देख रहे हैं, तो ये लागत का प्रबंधन करने के लिए प्रति वर्ष 2.5-3% तक कम से कम मुद्रास्फीति लिंकेज संशोधन की गारंटी दे सकता है। आगे बढ़ो, पटेल ने कहा। सरकार कर्मचारी संघों को ये समझने के लिए प्राप्त कर सकती है कि आधार रेखा के रूप में सामर्थ्य के दृष्टिकोण से गारंटीकृत पेंशन 35 या 40% होगी, या जो भी संख्या ये कहकर काम की जाती है कि मॉडलिंग अनुमानों के कारण अधिक संभावना नहीं है। पटेल ने कहा कि लोग वास्तव में लंबी अवधि में काफी बेहतर करेंगे। आंध्र प्रदेश ने एक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन के 33% की गारंटी देने का विचार रखा है, यदि वह 10% योगदान देता है और यदि योगदान 14% है तो 40% है। हालांकि
अभी इस योजना के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक अन्य विकल्प ये है कि यदि केंद्र राज्य सरकार के योगदान 14% से निर्मित संपूर्ण राज्यों का कोष या 58.3% कोष का वार्षिकीकरण निवेश किसी नवीन उत्पाद में किया जाता है, तो एनपीएस में पेंशन कुल राशि का 45-50% हो सकती है। अंतिम आहरित वेतन, एक अन्य सूत्र ने कहा, यदि वास्तविक रिटर्न गारंटीकृत राशि से कम होता है तो संबंधित सरकार अटल पेंशन योजना एपीवाई की तरह एनपीएस में थोड़ा और योगदान देकर इस अंतर को पाट सकती है। सरकार समर्थित एपीवाई में जो निम्न आय वर्ग के ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर बैकवोट 1000-5000 की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी देता है। बीमांकित अनुमानों में बैकवोट 5000-6000 करोड़ का कॉपस गैप पाया गया, जिसे केंद्र बजट से पाट रहा है। FY23 में बैकवोट 800 करोड़ के प्रावधान के साथ शुरू करने के लिए। हालांकि अगर मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए पेंशन को वार्षिक रूप से संशोधित किया जाना है, तो अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त तंत्र तैयार करना होगा।